Good morning, my lovely students. Now, in this video, I am just going to explain your exercise C. Here you can see exercise C. In exercise C, answer the following questions. Here are 10 questions you have seen. Here are 10 questions 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questions here you can see, and in this video, I am just going to explain the answers of this question. Here you can see answer of C. C answer. Answer the following question. The first question is that then the situation changed. What is being referred to? तब सिचुएशन बदल गई, ऐसा किस चीज़ को ऐसे बोला गया है, किस चीज़ को ऐसा रेफर किया गया है. द सिचुएशन बीइंग रेफर्ड टू इज जुमन एंड हिज फैमिलीज बिहेवियर टुवार्ड्स द आंट. क्या होता है यह सिचुएशन किसको, यह सिचुएशन बीइंग रेफर्ड टू जुमन एंड हिज फैमिलीज, जुमन और उसके परिवार के लोगों के बिहेवियर के बारे में बताया गया है. किसके प्रति? आंट के प्रति. टुवार्ड्स द आंट, आंट के प्रति जुमन और उसके घर वालों के बिहेवियर के बारे में बात की गई है. जुमन्स आंट हैड ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू हिम. जुमन की चाची ने अपनी प्रॉपर्टी जो है उनको दे दिया था. ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड लुक आफ्टर हर. और ये समझ गई थी वो कि वह उनकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट looked well for a couple of years, but after a couple of years क्या होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो वो कपल थे है ना, उन लोगों ने इनका अरेंजमेंट बहुत सालों तक अच्छे से किया, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद इनका व्यवहार चेंज होने लगा. जुमन एंड हिज फैमिली ग्रीव टायर्ड टू हर. जुमन और उसके परिवार वाले उनसे थक गए. ही बिकेम ए डिफरेंट टू हर एंड हिज वाइफ टू ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट ही ओल्ड डे वांटेड एवरी डे. ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. क्या होता है कि अब सिचुएशन कुछ दिनों तक तो इन लोगों ने उनका बहुत अच्छे से देखभाल किया, लेकिन जब दिन बीत गए तो उनका इनसे मन भर गया, और यहाँ तक कि उसकी पत्नी को ना उनको थोड़े से भी भोजन देने से ईर्ष्या होने लगी. जो चीज़ें भोजन उनको चाहिए था जीने के लिए, वो भोजन और वो खान पान उनको देने में भी उनकी वाइफ को ईर्ष्या होने लगी, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा. ओके. Now second question is that when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुमन की चाची को यह महसूस हुआ कि उनका इस घर में अच्छे से स्वागत नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या चीज़ को उनके सामने रखा, कौन सी व्यवस्था के लिए उन्होंने उनको सजेस्ट किया, सुझाव दिया. तो when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested that Juman should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. जब जुमन की चाची को यह रियलाइज़ हो गया कि उनका उस घर में अच्छे से स्वागत नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उनको यह सजेशन दिया, यह सुझाव दिया कि उनके लिए एक अलग से सेपरेट किचन कर दिया जाए, और उनको मंथली अलाउंस माने महीने का गुजारा भत्ता के नाम पे कुछ धनराशि दी जाए. ऐसा उन्होंने सजेशन जुम्मन के सामने रखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 92 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू हिम. जब गांव वासियों को यह सुनाई समझ में आया, जब केस उनका गांव वालों के सामने रखा गया, तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी. तो व्हेन द आंट When the aunt explained her case to the villager, some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो कुछ लोगों को तो उनके ऊपर सहानुभूति व्यक्त हुई, लेकिन कुछ को क्या हुआ, कुछ लोगों ने उनके ऊपर हंसा, और कुछ ने उनको सुझाव दिया कि उनको अपने भतीजे और उनकी पत्नी के साथ सेटअप हो जाना चाहिए और उनके साथ जा कर के रहना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. वाई वाज जुमन हैप्पी ओवर अलगुज का नॉमिनेटेड एज लेड पंचायत. जुमन क्यों खुश हो गया जब उसने देखा कि अलगू जो है वह नॉमिनेट किया गया है ना हेड पंच के लिए. इस पर जुमन क्यों खुश हो गया. तो Juman was very happy over Algu's nominate as head punch because Algu was the best friend to him
सो ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। जुम्मन बहुत खुश हुआ क्योंकि अलगू को नॉमिनेट किया गया था हेड पंच के रूप में, मतलब कि मुखिया पंच के मुखिया के रूप में उनको नॉमिनेट किया गया था, नामांकित किया गया था अलगू को। तो जुम्मन इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि वह उसका दोस्त है और वह उसके विरुद्ध में कभी जा ही नहीं सकता है, तो इसलिए उसके मन की खुशी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड, एंड व्हाट डिड द सी मीन। चाची ने बोला कि भगवान जो है वह एक पंच के हृदय में रहते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, उनके बोलने का क्या मतलब था। द मीन्ट दैट अ पंच वॉज ऑलवेज इन बिस्ट एंड वुड नॉट किल हिज कॉन्शियस फॉर द आस्क ऑफ फ्रेंडशिप। क्या होता है, इसका मतलब यह है कि पंच हमेशा जो है निष्पक्ष होकर के न्याय देता है, एंड नॉट किल हिज कॉन्शियस, और वह कभी भी एक न्याय के भावना को नहीं मरने देता है। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, एक दोस्त के बचाने के लिए न्याय को कभी वो मरने नहीं देता है। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर हिम, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर हिम, सभी जो है उस पंच के सामने समान होते हैं। द जस्टिस डिलीवर्ड बाई गॉड, द जस्टिस डिलीवर्ड वाज, जो भी न्याय दिया गया ना, वह न्याय ऐसा माना जाता है कि भगवान के द्वारा दिया गया। इसीलिए बोला जाता है कि एक मुखिया के हृदय में भगवान निवास करते हैं, क्योंकि वो निर्णय लेते समय ये नहीं देखता है कि कौन उसका फ्रेंड है, कौन उसका रिलेटिव है, कौन उसका बच्चा है, कौन क्या है। वो न्याय के पक्ष में ही अपना डिसीजन सुनाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वह सोच लेता है और सोच करके ही वो अपना डिसीजन देता है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, व्हाट डिड जुम्मन टेक इट। अलगू ने क्या किया, हेड पंच होने के बाद अलगू का मेन काम क्या था और उन्होंने जुम्मन को किस तरह से टेक इट किया। अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच वाज द जुम्मन हैड टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। अलगू ने को जो हेड पंच होने के चलते उन्होंने यह निर्णय सुनाया कि जुम्मन को आंटी को मंथली अलाउंस के रूप में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और इज द प्रॉपर्टी वुड गो बैक टू हर, या तो पैसे देने पड़ेंगे या उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस देनी पड़ेगी। जुम्मन फेल्ट बेटर्डी एंड बिकम अलगूज एनिमी, जुम्मन वहाँ पे बहुत ही बुरा फील करता है और वो अलगू का दुश्मन हो गया है। फिर सेकंड क्या है, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अलगू अपने आप को एक बहुत गंभीर स्थिति में पाता है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, तो क्या होता है आप सबको पता है। वन ऑफ अलगूज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, एक जो था उसके बुलक्स के जो बैलों की जोड़ी थी उसमें से एक बैल मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट समझू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक्स इन ए मंथ्स टाइम, और वो क्या करता है कि जो दूसरा बैल बचा होता है वह समझू साहू को बेच देता है इस शर्त पे कि समझू साहू बोलता है कि वह इसके पैसे 1 महीने में उसको अदा कर देगा। द बुलक डाइड विद इन अ मंथ एंड समझू रिफ्यूज टू पे अलगू, बैल क्या होती है 1 महीने में मर जाती है और समझू उसको पैसा वापस देने के लिए उस बुलक के बदले में पैसा देने से मना कर देता है ना, कि वो उसको नहीं दे सकता है ना, तो इसलिए मैटर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वॉज अलगू अपसेट वेन ओवर जुम्मन्स नॉमिनेट एज हेड पंच। अलगू जो था वो अपसेट क्यों हो गया जब उसने सुना कि जुम्मन का नाम नॉमिनेट किया गया है हेड पंच के रूप में। आंसर है, अलगू वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड नो मोर आफ्टर अलगू एंड हैड गिवन ए वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ जुम्मन्स आंट। जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड रिवेंज। क्या होता है, अलगू बहुत दुखी था क्योंकि ही वॉज हिज फ्रेंड, वह उसका दोस्त था है ना, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था कि अलगू ने जो है ना वो अपना न्याय जुम्मन की चाची के फेवर में दे दिया था, जिसे जुम्मन उसका दुश्मन हो चुका था है ना, और वह उससे बदला लेना चाहता था। इसे अलगू बहुत दुखी हो गया जान करके कि उसका दोस्त जुम्मन जो है वह उसके मुखिया रखा गया है उसके मैटर में है ना। फिर 9वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच। जुम्मन का जो वो वर्डिक्ट था, मतलब जो उसका न्याय था वो क्या था है ना, हेड पंच के रूप में। हाउ डिड अलगू टेक इट, अलगू ने इसे किस प्रकार लिया। ठीक है, तो देखते हैं